हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको स्त्री धन के बारे में, लेकिन दूसरे एंगल से। दोस्तों देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं उन महिलाओं की जो कि वास्तव में अपने घर से निकाल दी गई हैं पति के द्वारा। अब ऐसा तो होता नहीं कि 100% पति ही जो है वो सही हो, ठीक है, 80% हो सकते हैं, लेकिन 20% रॉन्ग भी होते हैं। ऐसे पति, ऐसे हस्बैंड भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद उसको मारते हैं, या फिर उनका कहीं अफेयर चल रहा होता है, उसकी वजह से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। तो सभी कुछ है। और ऐसी महिलाएं अधिकतर देखा जाता है कि जो सीधी महिला होती हैं वो कुछ कर भी नहीं पाते, उन्हें पता भी नहीं होता केस वेस कैसे होता है, कोर्ट कचहरी क्या होती है, और वो ऐसी बैठी रह जाती हैं और हस्बैंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और वुमेन की लाइफ पूरे तरह से खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं के लिए कई बार ऐसा होता है, मेरे खुद के पास एक आध मामले ऐसे रहे हैं जहां पे मैंने देखा है कि लड़की और लड़की के जो परिवार वाले थे वो बिल्कुल ऐसे कि वो उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है, और लड़की का पूरा लाइफ इसमें खराब हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि शादी के समय पे भी अच्छा खासा पैसा लड़की के माँ बाप के द्वारा दिया गया होता है, वो सारा पैसा हस्बैंड ने रख लिया, जितना कुछ लेना था ले लिया, और उसके बाद लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उसका जो पैसा, सामान, जो कुछ भी था वो तो सारा फंस गया, लाइफ भी बर्बाद हो गई। तो अब पहला प्रश्न उनके सामने होता है कि सर, हम वो सामान कैसे वापस लें, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं दूंगा वापस। अब ऐसे में मैं सामान वापस कैसे लूं? तो ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि जब वो अपने ससुराल से निकाल दी गई हैं, उसके बाद वो एक एप्लीकेशन दे महिला सेल में, और महिला सेल में अपने सामान की रिकवरी मांगे। देखिए, अलग अलग स्टेट में प्रैक्टिस में अलग अलग है। कई जगहों पर ऐसा है कि अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन देती हैं तो सबसे पहले आपके स्त्री धन की रिकवरी कराई जाती है। कई जगह लड़के वाले आके जस्ट इतना कह देते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हर तरह की चीज़ है। और जहां पर रिकवरी होती है वहां पर आपको वुमेन सेल में, अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करती हैं तो वुमेन सेल में ही आपको आपका सामान मिल जाएगा, मैक्सिमम सामान मिल जाएगा। हो सकता है पूरा सामान ना दे, पर कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और इसके बावजूद भी आपको लगता है कि भाई आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई पढ़ाई के कागजात हैं जिनकी वजह से आगे भी आपकी लाइफ स्टक हो रही है, तो ऐसे में आप डीवी एक्ट डालिए। और डीवी एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन होता है जहां पर आप अपना स्त्री धन क्लेम कर सकती हैं। आप वहां पर अपने स्त्री धन की लिस्ट पूरी बना के लगाइए और कोर्ट को सारी चीजें बताइए कि ये चीजें आपके पति के पास है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। तो कोर्ट इसमें आपके पति को आदेश कर सकता है कि वो सारी चीजें आपको लौटाए। इसके अलावा यदि वो स्त्री धन नहीं देता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा 406 भी पुलिस लगाई देती है। तो जो लड़कियां वास्तव में प्रताड़ित हैं उनको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए, और इन अधिकारों का यूज करते हुए वो कम से कम अपना स्त्री धन वापस ले सकें, अपने राइट्स ले सकें। वो बात अलग है कि आज के समय महिला कानूनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, वो अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ हम सबको है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो फिर हम ह्यूमन बींग्स नहीं कहला सकते। तो कुल मिला के चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को ये सोचना चाहिए कि एक दूसरे का राइट, किसी भी तरह से एक दूसरे का अधिकार ना खाएं, और दूसरे को एक दूसरे को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित ना करें। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।